एक लड़की मायके में जन्म जरूर लेती है, लेकिन उसका अंतिम विदाई जो होता है वह ससुराल से होता है। लेकिन क्या इस कदर एक महिला जिसे खंबे से बांधकर उसे इस दुनिया से अलविदा कर दिया जाता है। जब लोगों के सामने ये बात आती है तो सभी के पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। जब पुलिस इसकी तह तक पहुंचने की कोशिश करती है तो ऐसी ऐसी बातें सामने निकल कर आती है कि जिसे सुन आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाने वाली है। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। ये घटना जो है बिहार के मधेपुरा की है। रात के करीब 2 बज रहे होते हैं। एक महिला अपने ससुराल फोन करती है। फोन की घंटी जो थी वह बज रही होती है। तभी उधर से उस महिला की जो गोतनी होती है वह फोन को रिसीव करती है कि आखिर इतनी रात को उसके यहाँ कौन कॉल कर रहा है, कौन सा ऐसा इमरजेंसी आ चुका है। जैसे ही वह महिला फोन को रिसीव करती है, उसकी जो देवरानी होती है वह कहती है कि हमारी जो ननद पिंकी थी उसके ससुराल वालों ने उसे इस दुनिया से अलविदा कर दिया है। जैसे इस बात की जानकारी उस महिला की गोतनी की पड़ती है, वह तुरंत अपने पति को बताती है। जो पति था वह अपने 3 और भाइयों को बताता है। दरअसल पिंकी जो थी वह 4 भाइयों का इकलौती बहन थी। इस कारण से सभी जो भाई थे वह आपस में बात करते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई जिसके कारण उसके ससुराल वालों ने उसे इस दुनिया से अलविदा कर दिया है। जल्दी हम लोग को निकलना चाहिए। सारी तैयारियां करते करते सुबह के 5 बज जाते हैं। जब पिंकी के मायके वाले उसके ससुराल पहुंचते हैं, आसपास के जो लोग थे जैसे ही पिंकी के ससुराल वालों को देखते हैं, सभी लोग जो थे वह दरवाजे पर जमा होना शुरू हो जाते हैं। जो पिंकी के मायके वाले थे वह अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जो पिंकी की भाभी है छोटी, वह रो रही है पिंकी को देखकर, और सभी भाई जो थे वह भी अपनी बहन को देखकर रोना शुरू कर देते हैं। जो सभी भाई थे वह काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। वह पिंकी के ससुराल वालों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। घर में एक भी व्यक्ति जो था वह नजर नहीं दे रहा होता है। जो पिंकी के सभी भाई थे वह इधर उधर पिंकी के ससुराल वालों को, ससुर, देवर, सभी को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन कोई भी घर में नजर नहीं दे रहा होता है। तभी जो पिंकी का भाई था वह पुलिस के यहाँ कॉल लगाने लगता है। तभी गांव का जो मुख्य कुछ लोग होते हैं वह पिंकी के भाई के पास पहुंचते हैं और उसके हाथों से मोबाइल को ले लेते हैं और कहते हैं कि ये माजरा जो है वह गांव का है, हम लोग जो है वह बैठकर आपस में बातचीत कर कर सुलझा लेंगे, केस मुकदमा करने से कोई फायदा है नहीं। इस बात को सुनने के बाद जो पिंकी की सभी भाभी थी वह कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम लोग जो है वह पुलिस कंप्लेन जरूर करेंगे। जो पिंकी के सभी भाई थे वह तुरंत पुलिस स्टेशन कॉल लगाते हैं। पुलिस जो थी वह तुरंत उस जगह पर पहुंचती है और पिंकी के बॉडी को देखती है तो उसके सर पर जो चोट का निशान था, उसके हाथों पर चोट का निशान था। पुलिस तुरंत पिंकी की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और सभी से पूछताछ करना शुरू कर देती है। गांव वालों से जब पुलिस से पूछताछ करती है तो तरह तरह के जो लोग थे वह बात करते हैं। पुलिस वालों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर पिंकी के ससुराल वाले जो है वह कहाँ गए, जमी खा गई या आसमान निगल गया। तभी जो पिंकी की भाभी थी वह पुलिस के पास पहुंचती है और सारी बातों को बताना शुरू करती है। पुलिस वाले जो थे वह कहते हैं कि तुम जो है वह क्या वीडियो के सामने सारी बातों को बता सकती हो। जो पिंकी की भाभी थी वह कहती है कि मैं सारी बातें जो है मैं अपने आंखों से देखी हूँ, जो मैं देखी हूँ वह सारा बात जो है मैं आप लोगों के सामने बताने को तैयार हूँ। इस बात को सुनकर सभी पुलिसकर्मी जो थे वह कहते हैं कि आखिर बात क्या है, शुरुआत से हमें बताओ। जो पिंकी थी उसके 4 भाई हैं। 2 भाई जो कि बाहर में रहा करते हैं, 2 भाई गांव में ही रहा करते हैं और चारों की शादी हो चुकी है। उनमें सबसे छोटी भाभी जो है वह मैं हूँ। इस बात को सुनकर जो पुलिसकर्मी थे वह कहते हैं कि आगे की बात बताओ कि आखिर घर में हुआ क्या, तुम यहाँ पर कर क्या रही थी। इस बात को सुनकर जो पिंकी की भाभी थी वह बताती है आज से करीब 6 महीने पहले उसके घर में उसकी गोतनी से काफी ज्यादा बंटवारा के समय लड़ाई हो चुकी थी। इस कारण से वह अपने पति के पास, जो कि पंजाब में रहकर कमाई करते हैं, उनके पास वह चली गई थी। जाने के बाद करीब 1.5 महीने बीत चुके थे। उसके बाद पिंकी जो उसकी देवरानी थी वह अपने भैया के पास
कॉल लगाती है और कहती है कि भैया मैं घर में अकेली रहा करती हूँ, क्यों नहीं भाभी को मेरे यहाँ आप भेज दो, वह मेरे साथ रहेगी, मन भी बहलता रहेगा और उनका जो है वह अच्छा से टाइम भी बीतेगा और आप मन लगाकर वहाँ काम भी करोगे। इस बात को सुनकर जो पिंकी का भाई था वह पहले तो मना करता है कि वह नहीं जाएगी, वह पंजाब में ही रहेगी। लेकिन पिंकी जो थी वह काफ़ी ज़्यादा जिद करती है कि उन्हें काम में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है कि उन्हें परिवार को लेकर काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर चिंता होती होगी। इस कारण से जो पिंकी का भाई था वह पिंकी की बातों को मान जाता है और कहता है कि ठीक है, तुम कहती हो तो भाभी तुम्हारी जो है वह तुम्हारे यहाँ जाकर रहेगी, जब तक हम लोग जो है वह घर नहीं बना लेते। इस बात को सुनकर जो पिंकी की भाभी थी वह बेहद ही ज़्यादा खुश होती है और करीब 1 सप्ताह बीत जाने के बाद जो पिंकी की भाभी थी वह पिंकी के ससुराल पहुंचती है और वहां पर बेहद ही खुशी से पिंकी के साथ अपनी गुजर बसर करना शुरू कर देती है। हर महीने जो पिंकी का भाई था वह जितने भी पैसे कमाता कुछ पैसों को जमा कर कर अपनी पत्नी के पास भेज दिया करता, जिसे भाभी और देवरानी दोनों मिलकर बाजार जाया करते, घूमा फिरा करते, सभी सामान एक दूसरे का खरीदा करते। दिन जो था वह बहुत ही अच्छे से गुजर रहा होता है। लेकिन जैसे से समय बीतता है, घर के जो सभी सदस्य थे वह धीरे धीरे पिंकी के ऊपर शक करना शुरू कर देते हैं। सभी लोग जो थे वह पिंकी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नज़र रखते। रात में जो पिंकी थी वह अपनी भाभी के साथ सोई हुई रहती, कभी उसकी सास उसके कमरे में झाँकने के लिए चली आया करती, कभी उसकी देवर जो था वह झाँकने के लिए चला आया करता। दिन ऐसे ही बीत रहा होता है। वैसे ही एक रात के करीब 11 बज रहे होते हैं। जो पिंकी थी वह अपनी भाभी के साथ बाजार से लौटकर आज आ रही थी। इस कारण से जो सभी घर वाले जो थे वह बार बार पिंकी से सवाल कर रहे थे कि आखिर तुम्हारी भाभी जो है वह जब से यहाँ आई है तो तुम्हारा चाल है वह बदल चुका है। अक्सर तुम बाजार जाती हो तो तुम्हारा आने में काफ़ी समय लग जाता है, जरूर तुम्हारा किसी व्यक्ति से संबंध है। इस बात को सुनकर जो पिंकी थी वह काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है कि इस शब्द को दोबारा मैं सुनना नहीं चाहती। मैं बाजार जाती हूँ ताकि मेरा और मेरी भाभी का मन बहलता रहे। लेकिन घर वाले जो थे वह काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं। इसी बीच में जो पिंकी का देवर था वह पिंकी के पास आता है और पिंकी के ऊपर हाथ को उठाना शुरू कर देता है, जिसके कारण पिंकी जो थी वह रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और वह अपने पति के पास कॉल लगाती है और सारी बातों से अवगत कराती है। जो पिंकी का पति था वह अपने भाई के पास कॉल लगाता है। जो पिंकी के देवर था वह सारी बातों से पिंकी के पति का अवगत कराता है। तो पिंकी का पति जो था वह अपनी पत्नी को ही डांट फटकार लगाना शुरू कर देता है और कहता है कि मेरा भाई कभी गलत कह ही नहीं सकता, तुम्हारा जरूर किसी के साथ संबंध है। इस बात को सुनकर पिंकी जो थी वह काफ़ी ज़्यादा अपने पति को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन पिंकी का जो पति था वह मानने को तैयार नहीं हो रहा होता है। दिन प्रतिदिन जैसे से बीत रहे थे, सभी घर वाले जो थे वह पिंकी को ताना मारना शुरू कर देते हैं, उसे मारपीट करना शुरू कर देते। खाना खाने वक्त उसके सामने से थाली को हटा दिया जाता। जो पिंकी थी वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी। इस कारण से वह सोचती है कि क्यों न वह अपनी भाभी के साथ अपने मायके चली जाए, वह वहीं पर रहेगी। इस बात को सोचकर वह अपने पति को बताती है कि वह अपने मायके जा रही है। तो पिंकी जो थी वह कहती है कि नहीं, मैं इस घर में नहीं रह सकती जब तक तुम जो हो वह यहाँ पर नहीं आ सकते या फिर मुझे यहाँ से तुम अपने पास लेकर नहीं चले जाते। इतना कहकर पिंकी जो थी वह फ़ोन को रख देती है और वह अपने सामान को पैकिंग कर कर मेरे साथ वह घर से निकलने लगती है। तभी पिंकी की जो सास थी वह अपने छोटे बेटे को कहती है कि जल्दी से दरवाजे को बंद करो। इतना कहते ही जो पिंकी का देवर था वह दरवाजे पर दौड़कर जाता है और दरवाजे को बंद कर लेता है। दरवाजे को बंद होते ही पिंकी की जो सास थी वह दौड़कर पिंकी के हाथों को पकड़ती है और उसे घसीटते हुए बरामदे में लेकर आती है और पिंकी का ससुर और देवर मिलकर पिंकी के हाथों को पिलर में बांध देते हैं और दोनों मिलकर पिंकी को पीटना शुरू कर देते हैं। जो पिंकी की भाभी थी वह वहीं पर खड़ी होकर इन सब चीज़ों को देख रही होती है, मना कर रही होती है, चिल्ला रही होती है
जो पिंकी के ससुराल वाले थे वह पिंकी की भाभी को कहते हैं कि अगर तुम शोर कचोगी या फिर किसी को आवाज लगाओगी तो तुम्हें भी इसी की तरह इसे इस दुनिया से जिस तरह से अलविदा हम लोग कर रहे हैं उसे तुम्हें भी उसी तरह कर देंगे। जो तुम चुपचाप रह जाओ वरना तुम्हें भी अभी के अभी इस दुनिया से अलविदा कर दिया जाएगा। इस बात को सुनते ही फिर जो पिंकी की भाभी थी वह चुपचाप से रह जाती है। उसे लगता है कि अगर वह इस दुनिया से अलविदा हो जाएगी तो उसके बच्चे भी जो है वह सभी की तरह रोड पर चले आएंगे। इस कारण पिंकी की जो भाभी थी वह चुपचाप से वह वहीं पर बैठकर रोती हुई रहती है और पिंकी का जो देवर था उसकी सास और उसके ससुर पिंकी को पीटना शुरू कर देते हैं और इतना पीटते हैं कि वह इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। जब पिंकी का देवर देखता है कि पिंकी जो है वह इस दुनिया से उसको छोड़कर चली जा चुकी है तो वह तुरंत अपने पिता और अपनी माँ को बताता है कि पिंकी जो है वह इस दुनिया को छोड़कर चली जा चुकी है, हम लोग को जो है यहाँ से निकल जाना चाहिए। जो पिंकी की सास थी वह जैसे ही पिंकी को देखती है कि इस दुनिया से पिंकी अलविदा हो चुकी है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। वह कहने लगती है कि हम लोग को इतना नहीं पीटना चाहिए था कि वह इस दुनिया से अलविदा हो जाए। उसी बीच में दरवाजे पर कोई व्यक्ति पहुंचता है और दरवाजे को खटखटाना शुरू कर देता है। जो पिंकी का देवर था उसकी सास और उसके ससुर तुरंत वहां से दरवाजे पर पहुंचते हैं और दरवाजे को खोलकर वह तीनों वहां से चले जाते हैं। जो वह व्यक्ति दरवाजे पर खड़ा था वह कुछ समझ नहीं पाता। वह घर के अंदर पहुंचता है तो देखता है कि पिंकी जो है वह खंबे से बंधी हुई है और उसकी जो भाभी है वह वहीं पर बैठकर रो रही है। जो पिंकी की भाभी थी वह कहती है कि अगर आपके पास मोबाइल हो तो मुझे दे दो, मैं अपने ससुराल फोन करना चाहती हूँ, मैं बताना चाहती हूँ कि उसकी ननद जो है वह इस दुनिया से अलविदा हो चुकी है। जो वह व्यक्ति था वह अपने घर जाता है वापस और अपने मोबाइल को लेकर आता है और पिंकी की भाभी को मोबाइल को दे देता है। जो पिंकी की भाभी थी वह तुरंत अपने ससुराल फोन लगाती है और सारी बातों से अवगत कराती है और सभी लोग जो थे वह पहुंचते हैं और पुलिस पहुंचती है। पुलिस जो थी वह सारी बातों को सुनने के बाद पुलिस से तलाश करती हुई रहती है। तभी सूचना मिलती है कि पिंकी के जो सास ससुर है वह गांव के ही एक व्यक्ति के घर में छिपे हुए हैं। पुलिस तुरंत उस घर में पहुंचती है जहां पर घर में चावल रखने वाला कोठी जिसे कहते हैं उसके पीछे वह तीनों जो थे वह छिपे हुए थे। पुलिस उन तीनों को गिरफ्तार करती है और थाने लेकर आती है और उसे पूछताछ करना शुरू करती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण तुम जो हो वह पिंकी को इस दुनिया से अलविदा कर दिए। जो पुलिस वाले थे इस बात को सुनकर कहते हैं कि तुम्हारी बेटी की शादी पिंकी से साल 2008 में ही हुई थी और अब तक तुम जो है वह पता नहीं चला कि पिंकी का किसी से संबंध है। लेकिन जो पिंकी की जो सास थी वह चुप रह जाती है और बार बार तीनों जो थे वह इसी बयान को देते हैं कि पिंकी का किसी और के साथ संबंध था, इस कारण से वह इस दुनिया से उसे अलविदा कर दिया गया। सभी जो पिंकी के मायके वाले थे वह इस बात से इनकार करते हैं और कहते हैं कि वह अपने बेटे के शादी दूसरा कराना चाहते थे क्योंकि पिंकी जो थी बहुत ही सुंदर नहीं थी और पिंकी का पति जो है वह जितने भी पैसे कमाता है वह सारे पैसे पिंकी को हर महीने भेज दिया करता था। इस कारण से जो पिंकी की सास ससुर है सभी मिलकर प्लानिंग कर कर उसे इस दुनिया से अलविदा कर दिए। पुलिस जो थी वह इस बात को सुनती है और अपनी तरीके से जांच करना शुरू करती है और पुलिस अभी तक इस केस को जांच कर रही है। अब देखते हैं इस केस में आखिर किसकी गलती निकलती है और किसे सजा होती है। आपको किसकी गलती लगती है कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।